आज हम लोग भौतिकी में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा है धारा विद्युत है, उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, उसके जो है जो समतुल्य प्रतिरोध क्या होंगे, फिर पार्श्व क्रम जो कि समांतर क्रम भी कहा जाता है, उसका जो कि क्या होगा समांतर, ये क्लास 10 में भी पढ़ा होगा। आज उसी का विस्तार से और पढ़ेंगे। फिर इसमें लेक्चर में हम लोग ये भी पढ़ने की कोशिश करेंगे कि जो बैटरी होता है उसका क्या बनावट है, उसमें कैसे पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल होता है, कैसे विभवांतर उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल क्या होता है, इन सबों के बारे में पढ़ेंगे। कुछ उदाहरण भी देखने की कोशिश करेंगे। तो प्रतिरोध का पहले समान श्रेणी क्रम संयोजन। जब भिन्न प्रतिरोध के एक छोर जब प्रतिरोध के कर दो, यहाँ पर भिन्न हटाते हैं, जब प्रतिरोध के एक छोर दूसरे प्रतिरोध के एक छोर से तथा इसी प्रकार अन्य प्रतिरोध जुड़े हों जिससे इन प्रतिरोधों में समान विद्युत धारा, इन प्रतिरोधों में समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है, समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है श्रेणी क्रम संयोजन में कहे जाते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में कहे जाते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में कहे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं कि एक प्रतिरोध R1 है, दूसरा प्रतिरोध मान लेते हैं R2 है। इसका देखो एक छोर दूसरे छोर से बन गया, एक प्रतिरोध का एक छोर दूसरे से बना, इस ढंग से बना हुआ है। फिर अगर तीसरा प्रतिरोध भी आप देना चाहें R3 दे दीजिए। तो ये सारे जो होंगे प्रतिरोध R1, R2, ये सब R3 प्रतिरोध जो होंगे, ये तीनों का एक छोर दूसरे छोर से जुड़ता है। और इस प्रकार से इसमें एक इस बिंदु के एक्रॉस में बैटरी जैसे जोड़ दीजिए। तो देखिए इसमें क्या होगा, जो धारा यहाँ बहेगी, यहाँ से अगर बैटरी से यहाँ पर धारा आई निकलती है, यहाँ भी विभवांतर का बैटरी कहिए, बैटरी के एक्रॉस में आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो यही धारा इसमें सब जगह प्रवाहित होगी। और इस प्रकार से क्या होगा, सभी में जो चूँकि आवेश संरक्षित रहना है, तो जितना आवेश इधर से आएगा उतना ही आवेश आगे बढ़ेगा, और इस प्रकार से क्या होगा, आवेश संरक्षित रहेगा। तो ये IR हो गया तुमको। तो इसका जो है तुमको इसमें तुमको लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ जो विभवांतर है AB के क्रॉस में, यहाँ पर A लिखें, ये जाहिर धन ध्रुव से जुड़ा हुआ है, ये ऋण ध्रुव से। यहाँ पर जो विभवांतर होगा AB यहाँ पर हो गया, यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा C हो गया, और यहाँ पर तुम्हें D हो गया। तो AB का जो कि विभवांतर होगा VAB, जिसको कह सकते हैं VAB बराबर VA माइनस VB भी जिसको कहते हैं, इसको जो सीख लो धीरे धीरे। VA माइनस VB अगर कहें तो दैट्स इक्वल्स टू I गुना R1, वहाँ प्रतिरोध है। उसी प्रकार VBC बराबर VB माइनस VC इक्वल्स टू IR2 हो गया। VCD कह दें VC माइनस VD इक्वल्स टू क्या हो गया, IR3 हो गया। तो इन सबों को अगर ऐड कर दें, तीनों को जोड़ दें, तो दिस जोड़ने पर VA माइनस VD बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3।
इन दोनों के ए और डी के, ए का देखो धन ध्रुव जुड़ा हुआ है और डी ये बिंदु कहें, ये बिंदु इलेक्ट्रिकली दोनों में कोई अंतर नहीं है, जो कि बैटरी से जहाँ से चालू स्टार्ट किया यहाँ से लेकर के ये बिंदु ही कहलाए, क्योंकि इसमें कुछ और अन्य जुड़ा हुआ है। इसका विभव सबका समान होगा। तो ये कब यहाँ भी कह सकते हैं और ये डी यहाँ भी है, तो इसका विभवांतर किसके समान हो जाएगा? बैटरी के विभवांतर के समान हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू क्या हो गया? I R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इसका जो समतुल्य प्रतिरोध है, यदि V विभवांतर के सेल के परितः एक प्रतिरोध R जुड़ा हो जिससे उस प्रतिरोध में I धारा प्रवाहित होती है, तो R को संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर R हो जाएगा यहाँ पर, और ये जो तुम्हारा हो गया ये V वोल्ट का बैटरी है, और ये R हो गया, यहाँ पर R हो गया, यहाँ पर I हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा, तो ये V बराबर क्या हो गया तुम्हारा? V बराबर I R हो गया, ये समतुल्य प्रतिरोध हो गया। तो ये दोनों में अब 1 तथा 2 से दोनों V को इक्वल करेंगे, 1 तथा 2 से I R बराबर I R1 जोड़ R2 जोड़ R3, या R बराबर क्या हो गया? समतुल्य प्रतिरोध ये हो गया, ये समतुल्य प्रतिरोध हो गया। ये समतुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का ये व्यंजक हो गया। किस को जोड़ देंगे, जो कि 10 क्लास में पढ़े होगे, तो ये समतुल्य प्रतिरोध हो गया। अब है तुमको इसी के बाद देखते हैं कि जब समतुल्य प्रतिरोध निकल गया, तो अब ये पार्श्व क्रम में देख लेते हैं, फिर उसके बाद उसका कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे। तो ये जो तुम्हारा हो गया का I बराबर समतुल्य प्रतिरोध क्या हो गया तुमको? श्रेणी क्रम में जब कोई 2 प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध, 4 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, तो उनका जो कि तुमको उनका जो कि समतुल्य होगा वो क्या होता है? उसके जोड़ के बराबर होगा। और अगर जो पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में जब जुड़ते हैं, तो उन प्रतिरोधों के दोनों सिरे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जिससे कि क्या होगा? जबकि दोनों सिरे, जिससे कि उसके परितः विभवांतर जो होगा वह समान रहना चाहिए। तो ऐसे प्रतिरोध जिसके अक्रॉस में विभवांतर समान होते हैं, विभव का अंतर दोनों सिरे अगर बंधे रहेंगे, तो दोनों सिरे अगर एक ही बिंदु के बीच में दोनों सिरे क्या हो जाएंगे? तुमको जब क्या हो जाए, 2 सिरे जो हैं तुमको, जब हम लोग क्या करेंगे, जब दोनों सिरे जो हैं तुमको जब दोनों सिरे क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। जब दोनों सिरे तुमको एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, जब प्रतिरोध के दोनों सिरे क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से जुड़ेंगे, तो उसके परितः जो विभवांतर होगा वह क्या होगा? समान होगा। और इस प्रकार से के जो संयोजन के जो कहलाएंगे वह कहलाएंगे समांतर क्रम में संयोजन में। तो लिख लेते हैं इसको। श्रेणी क्रम के बाद लिखते हैं पार्श्व क्रम या समांतर क्रम संयोजन। पार्श्व क्रम या समांतर क्रम संयोजन। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर।
तो जैसे कि मान लेते हैं कि इसका दोनों सिरा, एक प्रतिरोध है R1, फिर ये प्रतिरोध है मान लेते हैं R2, इसके दोनों सिरे बंध गए। और भी एक लेना चाहें तो आप एक और ले लीजिए। ये तिनको दोनों सिरे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये सभी पार्श्व क्रम में कहलाएंगे। और एक बैटरी आप यहाँ पर अगर जोड़ दें V वोल्ट का, इसके परितः V वोल्ट का क्या जोड़ते हैं हम लोग, बैटरी जोड़ देते हैं। ये V वोल्ट का बैटरी जोड़ दिए, तो V वोल्ट का जब बैटरी जोड़ दिए तो इसमें कितना धारा गया, I। ये धारा I यहाँ निकला। ये धारा जो I है वह यहाँ पर 3 भाग में बट जाएगा। यहाँ पर आकर के यहाँ पर कुछ चला जाएगा I1, यहाँ पर चला जाएगा I2 और यहाँ पर चला जाएगा I3। तो चूंकि आवेश जो है संरक्षित रहेगा तो I बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो I बराबर हो जाएगा यहाँ पर I1 जोड़ I2 जोड़ I3। यहाँ पर ये हो गया तुम्हारा। अब इसमें जहाँ तक की रहेगा क्लियरली आवेश संरक्षण से, इक्वेशन से लिख दिए, आवेश संरक्षण से। अब इसमें जो तुमको होगा, यहाँ जो विभवांतर देखेंगे, इसके क्रॉस में जो भी है, तुमको भी दोनों को, जैसे कि इसको A माने इसको B माने, इस बिंदु को, तो इस बैटरी का तो VA माइनस VB तो V के बराबर ही होगा। तो VA माइनस VB जो तुम्हारा होगा बराबर IR1 लिख सकते हैं, बराबर VA माइनस VB, दैट इज V जिसको कह सकते हैं, इज इक्वल टू क्या हो गया, I1 गुना R1। तो इससे I1 का मान क्या आ गया तुम्हें, V बटे R1। ये ठीक है। उसी प्रकार V बराबर I2 R2, तो I2 बराबर V बटे R2। इसी प्रकार हो गया, तुम को क्या कह सकते हो, V बराबर I3 R3, तो I3 बराबर V बटे R3। अब तीनों को जोड़ देते हैं, I1 जोड़ I2 जोड़ I3, तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखते हैं जोड़ने पर। यहीं पे लेते हैं, जोड़ने पर, यहाँ लिख दो, जगह है ये, जोड़ने पर क्या हो जाएगा तुमको, ये जोड़ने पर क्या हो जाएगा, I1 जोड़ I2 जोड़ I3 इज इक्वल टू V बाय R1 जोड़ V बाय R2 जोड़ V बाय R3। तो I1 जोड़ I2 जोड़ I3 को आवेश संरक्षण से हम लोग I लिख सकते हैं। तो I बराबर V कॉमन हो गया, 1 बट्टे R1 जोड़ 1 बट्टे R2 जोड़ 1 बट्टे R3। ये पहला समीकरण हो गया। अब अगर तुमको यदि इन तीनों प्रतिरोध के स्थान पर एक प्रतिरोध प्रतिस्थापित किया जाए तो वह संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध कहलाता है। समतुल्य प्रतिरोध कहलाता है। और ये जो तुम्हारा हो गया, ये समतुल्य प्रतिरोध कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर R हो गया और यहाँ पर V वोल्ट हो गया और यहाँ पर I धरा जाएगा। तो V बराबर क्या हो गया, IR, या I बराबर V बटे R। 1 तथा 2 से V बटे R बराबर V इंटू 1 बटे R1 जोड़ 1 बटे R2 जोड़ 1 बटे R3। तो दिस इम्प्लाई दैट 1 बाय R बराबर क्या हो गया, 1 बाय R1 जोड़ 1 बाय R2 जोड़ 1 बाय R3। ये समतुल्य प्रतिरोध हो गया। ये R क्या हो गया, इसका समतुल्य प्रतिरोध हो गया इसका। तो ये समतुल्य प्रतिरोध का मान निकालने के लिए क्या होगा, पार्श्व क्रम में हो जाएगा तुमको 1 बाय R बराबर 1 बाय R1 जोड़ 1 बाय R2 जोड़ 1 बाय R3। ये तुमको इसका समांतर क्रम का समतुल्य प्रतिरोध हो गया। जब प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसमें क्या होती है, विभवांतर दोनों के सब, देखो तीनों के क्रॉस में विभवांतर भी ही था और समतुल्य जब लिखे तो वहाँ भी भी दिए।
तो इससे क्या होगा कि सबका जो तुमको है श्रेणी क्रम में तुमको क्या होता है, जबकि धारा समान होता है और इसमें विभवांतर समान होता है दोनों के क्रॉस में, और जो समतुल्य का नाम मान है श्रेणी क्रम में तीनों को जोड़ के बराबर होता है, और इसमें यहाँ पर इसके व्युत्क्रम के जोड़ के बराबर होता है। और जहाँ तक की बात रही है एक आध इसका, जैसे कि मिक्स क्रम में एक आध देख लेते हैं इसका उदाहरण, जिससे कि हमको पता चल जाएगी किस प्रकार इसका निकाल सकते हैं हम लोग, इसका इस प्रतिरोध का समतुल्य कैसे निकालेंगे। तो समतुल्य प्रतिरोध निकालने का एक आध क्वेश्चन देखते हैं। और इसमें एक ये भी हो सकता है कि इसके आधार पर हम लोग चाहें तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको एक रीड्रॉ करने का भी कोशिश करेंगे। अगर उसमें नहीं समझ में आया सीरीज पैरेलल में है तो बहुत जगह पे ये होते हैं कि इसको रीड्रॉ भी करते हैं हम लोग, जिससे कि ये पता चल जाए कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है। जैसे कि एक क्वेश्चन देते हैं, ये प्रतिरोध R है, ये भी प्रतिरोध मान लेते हैं R ही है, यहाँ भी R हो गया, यहाँ भी R हो गया, चारों प्रतिरोध R हमने दे दिया। यहाँ पर एक वायर से यहाँ पर से एक यहाँ जोड़ दो, और एक वायर इससे निकाल करके इसको, मतलब एक वायर को पहला और दूसरा के एंड से जोड़ दिया यहाँ पर से इसको, और इस कहाँ से निकाल करके इसको हम जोड़ देते हैं कहाँ पर, मान लेते हैं कि इसको निकाल करके यहाँ से यहाँ पर जोड़ देते हैं। अगर देखो तो ये जो तुम्हारा है इसका जो तुमको होगा ए बी के बीच में तुमको समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। अगर ए और बी यहाँ पर मान लेते हैं, इसके बीच में हमको समतुल्य प्रतिरोध निकालना, सभी प्रतिरोध R ही हैं, सभी प्रतिरोध R हैं। तो ये जो समतुल्य प्रतिरोध निकालना होगा, और इस बिंदु का मान कुछ मान लो C हो गया। तो पहला प्रतिरोध देखते हैं, ये जो तुम्हारा देखो यहाँ जब वायर से जुट गया तो ये जैसे जैसे तुमको गया तो ये भी पॉइंट C ही हो जाएगा। ध्यान रखो जहाँ पे तार से जुट गया तो ये सेम विभव का बिंदु है, तो इसको आप C लिख सकते हैं। और यहाँ पर जब हम नीचे इसको जोड़ दिए तो इसको हम लोग A लिख सकते हैं। तो देखो कैसे इसको रीड्रॉ करते हैं हम। पहला प्रतिरोध देखते हैं तो ए और सी के बीच में जुड़ा हुआ है, तो इसको जोड़ लीजिए, यहाँ पर ए पॉइंट दे दीजिए और यहाँ पर सी दे दीजिए। तो पहला जो प्रतिरोध है वह ए और सी के बीच जुड़ा हुआ है, तो आप इसको ए सी के बीच में पहला प्रतिरोध आर को जोड़ दीजिए। ये पहला प्रतिरोध हमने जोड़ दिया, ए और सी के बीच में था। दूसरा प्रतिरोध में ये सी और ए के बीच में, ये भी ए और सी के बीच में जुड़ा हुआ है। और तीसरा प्रतिरोध भी आप देखें तो ए और सी के बीच में जुड़ा है। ये तीनों प्रतिरोध क्या हो गया, आपस में ये समांतर क्रम में होने, दोनों छोर उसका जो है एक ही समान बिंदु से जुड़ा है। किस प्रकार देखो डिसाइड कर रहे हैं उसको सोच सीखिए। और उसके बाद क्या है, तुमको ये तीनों प्रतिरोध जो है तुमको ये ए और सी के बीच में जुड़ा, और इसके बाद तुमको एक प्रतिरोध जो है यहाँ सी से बी के बीच में जुड़ा हुआ है, ऐसा यहाँ पर है। इस यही तुम्हारा फिगर हुआ, ये सी बिंदु है और ये तुम्हारा हो गया बी बिंदु हो गया तुम्हारा। ये देखो नया नेटवर्क जुट गया ये, और ये जो तुम्हारा हो गया ए बिंदु हो गया। तो ये तीनों प्रतिरोध फिर से देखिए, ये जो वायर से जुट गया तो इसका जो विभव है दोनों का विभव का ये समान हो गया, तो इसको इलेक्ट्रिकली आप ए बिंदु कह सकते हैं। इसको इसी तरह से ये सी बिंदु हो गया। तो ये पहला प्रतिरोध ए सी के बीच में, दूसरा भी सी और ए के बीच में, तीसरा भी ए और सी के बीच में। तो ये तीनों जो हो गए तो यहाँ पर रीड्रॉ किए तो ये इस ढंग से होगा। तो ये क्लियर कट दिख रहा है कि ये क्या हो गया तुम्हारा पार्श्वक्रम में हो गया। तो ए सी के बीच समतुल्य प्रतिरोध, ए सी के बीच समतुल्य प्रतिरोध 1/r' बराबर 1/r जोड़ 1/r जोड़ 1/r। तो r' बराबर r/3 ओम, r/3 ओम। अब AC के बीच में, तो अब जो नया चित्र बनेगा देखो, AC के बीच में यहाँ पर r/3 जोड़ दीजिए, यहाँ A, ये r/3 और यहाँ पर C हो गया, और C और B के बीच में एक R हो गया। तो A और B के बीच में कितना हो गया, ये दोनों अब श्रेणी क्रम में दिख रहा है। तो AB के बीच समतुल्य प्रतिरोध के बीच समतुल्य प्रतिरोध बराबर क्या हो गया, ये दोनों श्रेणी क्रम में है तो ये दोनों अब जुट जाएगा, दैट्स इक्वल्स टू 4r/3। ये तुम्हारा हो गया 4r/3।
3 ओम हो गया। तो किस प्रकार हमने डिसाइड किया ये देख सकते हो आप। जैसे इसी प्रकार के और भी क्वेश्चंस तुम देख सकते हो जहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि तो किस प्रकार से रीड्रॉ करना है तुमको फिगर को, जिससे समझने में क्या होगी, आसानी होगी। अब जैसे कि एक आध देखते हैं हम लोग और फिगर देखने की कोशिश करते हैं समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए। तो अगर यहाँ पर देखा जाए, जैसे कि दूसरा डायग्राम हम लोग बनाने की कोशिश करें, अगर तुमको एक मान लेते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन है तुम्हारा, यहाँ भी प्रतिरोध दे दीजिए। चलिए, और इन दोनों के क्रॉस में हम लोग समतुल्य प्रतिरोध निकालना चाहते हैं। मान दे देते हैं अब। चलो, ये जो तुम्हारा है ये मान लेते हैं 1 ओम का है, ये भी 1 ओम का है, और ये 2 ओम का है, और ये फिर 1 ओम का है, और ये फिर 2 ओम का है। तो इसके जो बिंदु हैं ए बी, इसके परितः समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें, यही प्रश्न है। ए बी के क्रॉस में समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। क्वेश्चन है ए बी के परितः समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। ए तथा बी बिंदु के मध्य, बी बिंदु के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। सॉल्यूशन इसका जैसे देखो, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। यहाँ पर जो है ए और बी बिंदु के बीच हमको समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। जहाँ तक कि इसमें देखें प्रश्न में, तो ए और बी बिंदु के बीच में समतुल्य प्रतिरोध है। ए और बी के बीच में 2 ओम का एक प्रतिरोध है, और इसको जैसे अब इधर से हम लोग शॉर्ट लिस्ट करेंगे तो लास्ट वाला जो 1 ओम और 1 ओम है, जैसे ए और बी के बीच में देखेंगे तो वो दोनों का एक ही छोर बंधा हुआ है, लास्ट वाला 1 ओम का। तो उसका जो कि अगर नया पर हम लोग डायग्राम अगर ड्रॉ करेंगे इसको, जैसे कि ए बी हुआ, ये 2 ओम हुआ, और ये ए हुआ, ये बी हुआ। यहाँ पर फिर क्या है आपका, यहाँ पर 1 ओम है, और यहाँ पर 2 ओम है, और ये दोनों का जो है 1 ओम का वहाँ जो कि है वो 1 + 1 2 ओम बन जाएगा। तो 1 + 1 यहाँ पे 2 ओम का ये बन गया तुम्हारा। तो ये 2 ओम का ये भी बन गया, 2 ओम का ये भी बन गया। तो 2 ओम और 2 में क्या हो गया तुमको, ये पार्श्व क्रम में हो गया, फिर इधर से शॉर्ट लिस्ट होगा। तो इसका 2 और 2 का पार्श्व क्रम में संयोजन, इसका इक्विवेलेंट क्या हो गया, R' बराबर 1/R1 इंटू, जैसे देखो R1/R बराबर होता है 1/R1 जोड़ 1/R2। तो इसको हल करके लिख सकते हैं, R बराबर क्या जाएगा, R1 R2 बाय R1 + R2, ऐसा लिख सकते हैं आप। तो R1 इंटू R2 मतलब क्या होगा, तो इसका 2 इंटू 2 बाई 2 + 2 दैट्स इक्वल्स टू 1 ओम। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट, अब 2 का इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। तो अगला में इसको क्या लिख देंगे, देखो इसको चित्र को फिर से जब बनाएंगे, यहाँ पर जहाँ पर चित्र बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये तुमको 1 ओम है, और यहाँ पर इन दोनों को इक्विवेलेंट जब है तुम्हारा 1 ओम आया, तो ये चित्र बन गया भी ये 1 ओम का हो गया। ये ए बी बिंदु तुम्हारा है, ये ए और बी। अब जहाँ तक कि है ये तुमको 2 ओम का है। अब ये दोनों फिर जो है 1 ओम फिर क्या बनने वाला है, 2 ओम हो जाएगा। तो इसका जो नया चित्र बनेगा, देखो 1 ओम को यहाँ पर देखो फिर से इक्विवेलेंट करेंगे, यहाँ पर इक्विवेलेंट। तो इसका क्या हो जाएगा, ये 2 ओम तो ये रहेगा ही, और ये भी एक 2 ओम का इसके एक क्रॉस में रह गया, ए बी के क्रॉस में। ये तुमको हो गया 2 ओम, और ये भी 2 ओम। तो इसका इक्विवेलेंट फिर क्या हो जाएगा, इसका तो नेट इक्विवेलेंट समतुल्य प्रतिरोध जो हो गया फाइनल आंसर, समतुल्य प्रतिरोध 2 × 2 बाय 2 + 2 बराबर 1 ओम। तो देखो किस तरह से हमने शॉर्ट लिस्ट किया। पहले जो अंतिम वाला दोनों है, जैसे यहाँ ए बी से धारा अगर आई बहाएंगे तो वहाँ पर दोनों पर समान ही जाएगा धारा। तो लास्ट वाला दोनों जो 1 ओम था वह क्या हो गया तुम्हारा श्रेणी क्रम में, तो उसका जो है संतुलित प्रतिरोध 2 हो गया। फिर 2 जो हो गया तुम्हारा 2 और 2 वो दोनों पैरेलल हो गया, समांतर क्रम में, तो उसका इक्विवेलेंट 1 निकल गया। फिर 1 श्रेणी क्रम में आ गया, तो वो फिर 2 हो गया, फिर 2 क्या आ गया, पार्श्व क्रम में आ गया, तो उसका फिर 1 ओम हो गया। इस प्रकार से क्या करते गए, इसका जो है इक्विवेलेंट हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग देखते हैं इस लेक्चर में सेल के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं।
तो विद्युत वाहक बल जो तुमको प्रवाहित करता है, विद्युत वाहक बल का मतलब हो गया तुमको जो कि सेल का वह इकाई आवेश को प्रवाहित करने में सेल के द्वारा जो वह कार्य किया जाता है उसे हम लोग उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। और ये तुमको विद्युत वाहक बल का मान है। और सेल है, तुमको सेल का पहले बनावट देखते हैं, सेल का फिर विद्युत वाहक बल और विभवांतर। सेल, विद्युत सेल। विद्युत सेल में क्या होता है, एक इलेक्ट्रोड होता है, एक सेल जैसे जो बनाया जाता है, इसमें इलेक्ट्रोड होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड पहले रहते हैं और ये तुमको इलेक्ट्रोड यहाँ पर आप यहाँ पर रेसिस्टर जोड़ दीजिए। ये तुमको यहाँ पर रेसिस्टर जोड़ सकते हैं जिससे धारा प्रवाहित करा रहे हैं, चाह रहे हैं। और ये तुम्हारा जो हो गया, अगर ये तुमको जिसको कि जिसमें धारा प्रवाहित हम लोग कराएंगे, यहाँ पर जो वैद्युत अपघट्य 1 बिलियन चाहिए इसको, इन दोनों के या तो वैद्युत अपघट्य और या तो अगर इन दोनों को अलग अलग बर्तन में जोड़े हैं या इन दोनों को अलग अलग वैद्युत अपघट्य दिए हैं, तो यहाँ पर एक दोनों को अलग अलग बर्तन कर दिए। चलिए इसको जो है एक अलग वैद्युत अपघट्य दे दीजिए और इसको एक अलग वैद्युत अपघट्य दे दीजिए और दोनों को जो है एक सॉल्ट ब्रिज से जोड़ देंगे। ये दोनों को एक सॉल्ट ब्रिज से, सॉल्ट ब्रिज कहते हैं इसको जोड़ दीजिए, सॉल्ट ब्रिज, इससे जोड़ दीजिए। तो पहला जो है यहाँ पर क्या हो गया, एक तुमको अलग अर्ध सेल हो गया, एक अलग अर्ध सेल हो गया। एक तुमको होता है कैथोड और एक को कहते हैं हम लोग एनोड। तो एनोड हो गया तुमको, ये वाला एनोड निगेटिव टर्मिनल होता है, एनोड है ये, एनोड निगेटिव ऋणात्मक होता है टर्मिनल। और ये हो गया तुमको कैथोड होता है, ये धनात्मक, ये हो गया कैथोड, ये धनात्मक होता है, ये पॉजिटिव, ये धनात्मक होता है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। और दोनों के बीच में एक सॉल्ट ब्रिज से जोड़ के कॉम्बिनेशन बना दिया जाता है जिससे कि आयन एक स्थान से दूसरे स्थान तक या इलेक्ट्रॉन आ सके। तो ये सॉल्ट ब्रिज तुमको ये जो कि अगर या इन सब जैसे जो कि विद्युत अपघट्य इन सबों का मिक्सचर होता है। तो अब जैसे तुमको ये जो इलेक्ट्रोड एक इलेक्ट्रोड जो है तुमको एक वैद्युत अपघट्य में घुले हुए हैं, यहाँ पर ये वैद्युत अपघट्य ये भी होगा, इसका अलग वैद्युत अपघट्य है, ये भी वैद्युत अपघट्य में डूबा हुआ होगा और ये इलेक्ट्रोड भी क्या जुटे होंगे, एक वैद्युत अपघट्य में जुटे होंगे, वैद्युत अपघट्य। ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग में घुले हुए रहेंगे। तो इसमें जो तुमको है ये धनात्मक बन जाता है, इस पे जो एक इसके इस वैद्युत अपघट्य के रेस्पेक्ट में ये धनात्मक में रहता है, तो ये धनात्मक हो गया, ये पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। इस प्रकार से एक सेल बन गया। तो सेल में तुमको जो होता है एक से तुमको आयन दूसरे में प्रवेश करते हैं और इस प्रकार से क्या होता है, एक तुमको यहाँ से होकर धारा प्रवाहित करेगा, तो यहाँ पर जो ऊपर में धारा जाता है यहाँ पर तुमको ये इस प्रकार से बाहर में जाएगा, पॉजिटिव से ये तुमको उच्च पोटेंशियल पे है, न्यून पे है, तो ये धारा इधर की ओर फ्लो करेगी, इस साइड जाएगी आई ऐसे। और इसमें दायरे के सेल में क्या होगा, धारा इधर आएगी, मतलब निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाएगा। और इसी के लिए कार्य करना पड़ता है, निम्न विभव से किसी धारा आवेश को अगर उच्च विभव में ले जाना है किसी आवेश को, तो उसके लिए कार्य करना पड़ता है। तो सेल में, तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या हो गया, विद्युत वाहक बल, सेल का बनावट हो गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये कोई फोर्स नहीं होता है, ये तुमको एक ये विभवांतर टाइप का चीज होता है। ये पहले नहीं समझा गया था इसलिए इसको बल के रूप में कहा गया, लेकिन नाम अभी भी यही है। किसी सेल के द्वारा इकाई आवेश प्रवाहित कराने पर जो कार्य करना पड़ता है, जो कार्य करना पड़ता है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो सेल का विद्युत वाहक
बल कहते हैं। तो विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा सेल का, जब उसको जो कार्य करना पड़ेगा वह उसका विद्युत वाहक बल कहलाएगा। तो जैसे कि विद्युत वाहक बल का सिंबल होता है डब्ल्यू, अगर जाए इसको कहते हैं इक्वल टू W/Q, किया गया कार्य बटे आवेश, कार्य बटे ये कार्य हो गया W बराबर कार्य और Q बराबर आवेश, और ये हो गया विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये तुमको विद्युत वाहक बल का ये परिभाषा हो गया। अब जहाँ तक कि यहाँ पर है, यहाँ पर अगर Q आवेश जाता है तो इसको कार्य करना पड़ता है, ऋणात्मक से धनात्मक में उच्च विभव में जाएंगे तो बैटरी को W बराबर Q इंटू भी कार्य करना पड़ेगा। और यहाँ पर एक बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध भी होता है। जब बैटरी के जो कोई आयंस जो या इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर जाते हैं, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर जब गमन करते हैं तो जो वैद्युत अपघट्य होता है वह उसका विरोध करता है। यह इसे क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। लिख लेते हैं यहाँ पर, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। जब आयन सेल में प्रवाहित होते हैं तो सेल के विलयन के अणु उसका विरोध करते हैं, इसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध R कहते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध R कहते हैं। तो ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध हो गया। तो सेल का यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध ये कहलाएगा। तो अब सेल का आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से जनरली नोट करते हैं। तो अब अगर सेल में देखें, सेल के टर्मिनल के बीच में विभवांतर जो यहाँ पर होगा V प्लस V माइनस, ये कितना के बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जो कि यहाँ पर जो कार्य करना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो कार्य कितना होगा, अगर Q आवेश जा रहा है तो इसमें कितना होगा, यहाँ पर जो कि इसका जो कि ऊर्जा जो कि तुमको कम होगा, Q I स्क्वायर R का यहाँ पे ऊष्मा ऊर्जा निकलेगा, I स्क्वायर RT कह सकते हैं, I स्क्वायर RT का। और यहाँ पर भी तुमको ये क्या होगा, तुमको ये जो कार्य है ये तुमको दो तरीका में बट जाएगा। ये जो कार्य जो बैटरी ने किया, एक तो कुछ धारा किसमें प्रवाहित हो गया तुमको, कुछ जो तुमको हो गया कुछ कार्य चला गया तुमको किसमें, इन दोनों के सम के बराबर होगा। बैटरी के द्वारा जो कार्य किया जाएगा वह आंतरिक प्रतिरोध में कुछ ऊर्जा के रूप में, ऊष्मा के निकले रूप में किया, और बाह्य प्रतिरोध में। तो इसको लिख लेते हैं, इसको फिर से एक फिगर बना लेते हैं। इसका परिभाषा हो गया तुम्हारा, बैटरी की बनावट भी हो गई। तो अब हम लोग इसका जो है एक टॉपिक पढ़ते हैं, विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर में संबंध। सेल में क्या हो गए, दो इलेक्ट्रोड हो गए, कैथोड एनोड, और दोनों में जब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग वैद्युत अपघट्य में डाल देते हैं और उसको ब्रिज सेतु से, जो क्या है लवण सेतु भी कह सकते हैं हिंदी में, उससे अगर जोड़ देते हैं सॉल्ट ब्रिज से, तो वह एक सेल बन जाता है। और जैसे ही तुमको पॉजिटिव और निगेटिव इलेक्ट्रोड को, कैथोड एनोड को एक दूसरे से तार के द्वारा कनेक्ट करते हैं, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। और वहाँ पर जो है बार आप यूज कर सकते हैं। और बैटरी का सिंबल जो देखते आए होंगे, तो बैटरी का सिंबल देखो क्या होगा, बैटरी का संकेत जो होता है सेल का, वो तुमको कुछ इस ढंग से लिखा जाता है। उसमें आंतरिक प्रतिरोध होगा और उसमें विद्युत वाहक बल। तो उसको बैटरी का तुमको निगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल बड़ा वाला देखते हैं, निगेटिव, और निगेटिव टर्मिनल सटा हुआ ये आंतरिक प्रतिरोध शो कर दीजिए। और इसमें एक बाह्य प्रतिरोध और हो गया। तो ये जो तुम्हारा वही पर डायग्राम है, बट ये तुमको क्या हो गया, यहाँ आर हो गया जो कि बाहर वाला था, और यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव, इसको एक सिंबल दे देते हैं, और ये एक आंतरिक प्रतिरोध हो गया, ये आंतरिक प्रतिरोध का सिंबल हो गया। तो जितना चीज़ वहाँ उस चित्र में देख रहे हो वही यहाँ पर दिख रहे हैं, आंतरिक प्रतिरोध। यहाँ पर है तुमको, अब इसका हेडिंग तुमको लिख सकते हैं, उसी में पहले हेडिंग लिख दोगे, आंतरिक प्रतिरोध मतलब विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर में संबंध।
सेल के विभवांतर एवं विद्युत वाहक बल में संबंध, विद्युत वाहक बल में संबंध, ये डिस्चार्जिंग है तुमको, ये जबकि संबंध। तो पहला नंबर तो हम लोग डिस्चार्जिंग में देख रहे हैं, ए नंबर में। डिस्चार्जिंग का मतलब जब यह सेल क्या दे रहा है, अपने धारा दे रहा है। चार्जिंग का मतलब जैसे बैटरी को चार्ज करते हैं बाहर से दे करके, उसकी बात चार्जिंग होगी। तो अगर यह जब तुमको दे रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, ये धारा आई प्रवाहित कर रहा है इस सेल में, इसमें आई धारा जा रही है, और यह जो आई धारा है तुमको धीरे धीरे क्या होगा, तुमको यह आई धारा इसमें गया, तो यह जो तुमको जब यहाँ लिखते हैं, एक सेल का विद्युत वाहक बल जाय एवं आंतरिक प्रतिरोध आर है, आंतरिक प्रतिरोध आर है। यह आई धारा टी समय तक प्रवाहित करती है। प्रवाहित आवेश कितना हो गया, प्रवाहित आवेश Q बराबर आई टी हो गया। अब है तुमको बैटरी के द्वारा किया गया कार्य, जाय बराबर क्या होता है, जाय बराबर W/Q, अभी हमने पढ़ा, ये W, तो W बराबर क्या हो गया, Q इंटू जाय। ये तुमको क्या हो गया, बैटरी के द्वारा किया गया कार्य। जाय क्या है तुमको, बैटरी के द्वारा किया गया कार्य, ये हो गया W हो गया, बैटरी का कार्य हो गया, बैटरी द्वारा किया गया कार्य, बैटरी द्वारा किया गया कार्य हो गया, ये W बराबर Q इंटू जाय। तो W बराबर क्या हो गया, आई टी गुना जाय। और ये जो तुम्हारा होगा, यह कार्य किसमें खर्च होगा, यह आंतरिक ऊर्जा एवं बाह्य प्रतिरोध, यह आंतरिक प्रतिरोध एवं बाह्य प्रतिरोध में क्या होगा तुम्हारा, यह कार्य आंतरिक एवं बाह्य प्रतिरोध में ऊष्मा ऊर्जा के रूप में निकलती है। तो जाई गुना आई टी बराबर आई स्क्वायर आर टी प्लस आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी प्लस आई स्क्वायर आर टी। जाय इंटू क्या होगा तुमको, आई टी, तो टी टी कट गया तुम्हारा, आई भी कट गया, तो जाय बराबर क्या होगा तुम्हारा, आई स्क्वायर आर हो गया, ये तुम्हारा आई आर अब प्लस आई आर। तो आई आर बराबर तो ये होगा तुमको, ये तो आई आर क्या है तुमको, विभवांतर है, तो V बराबर जाय माइनस आई आर, ये विभवांतर जो सेल के परितः विभवांतर हो गया, ये विभवांतर बराबर जाय माइनस आई आर। ये तुमको चूंकि यह जो कार्य होगा ये दोनों में जाता है, यह तुमको यह क्या होगा, इसमें भी आंतरिक प्रतिरोध में भी ऊर्जा ऊष्मा का रूप में, जिसको हमने इसके पहले में पढ़ा था, ऊष्मा ऊर्जा आई स्क्वायर आर टी, तो ये तुमको, और V बराबर आई आर, तो विभवांतर जो तुम्हारा था ये आई आर के बराबर ही इसके सेल के क्रॉस में था, सेल के टर्मिनल के क्रॉस में। तो वो जैसे कि आप जो इसमें जो बैटरी जो कार्य करता है, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर देता है, इसको भेजता है, और तुमको ये जो टर्मिनल के क्रॉस में जबकि यहाँ पर जो है तुमको ये तुमका इसका विभवांतर है, इधर की तरफ प्लस वाला V प्लस, इधर V माइनस, ये पॉजिटिव टर्मिनल हुआ, इधर निगेटिव टर्मिनल हुआ, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल का विभवांतर और माइनस निगेटिव टर्मिनल का विभवांतर, दैट इज आई आर के बराबर हुआ ये। और आई आर कितना के बराबर हो गया, जाय माइनस आई आर, स्मॉल आई आर, और जो कि आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होगा। यही काम जबकि हम लोग चार्जिंग करेंगे बी नंबर में, चार्जिंग परिपथ में जब आएगा, जिसको हम लोग चार्ज कर रहे हैं जब, तो चार्ज जब कर रहे होंगे तो बैटरी को देखिए, बैटरी एक बाहर से एक सोर्स होगा, बैटरी का जो धारा का दिशा है वो पलट जाएगा,
ये बैटरी में तुमको धारा इधर से बहने लगेगा, इधर उल्टा। बैटरी धारा नहीं बहाएगा, ये चार्जिंग के समय इस ढंग से धारा बहने लगता है। चार्जिंग के समय मतलब कि धारा का दिशा पॉजिटिव से, देखो ये धारा के बैटरी के अंदर पॉजिटिव से निगेटिव जाने लगेगा। तो इस स्थिति में बाह्य सोर्स जो होगा तुमको यहाँ से यहाँ तक का जो विभवांतर यहाँ पर देंगे, ये तुमको ए बी, यहाँ पे प्लस होगा ये वाला, उधर इसको माइनस मानेंगे। तो ये तुमको यहाँ से यहाँ तक का जो विभवांतर होता है, ये बाह्य सेल के द्वारा जो कार्य करते हैं, बाह्य स्रोत के द्वारा किया गया कार्य, बाह्य स्रोत के द्वारा जो चार्ज कर रहा है द्वारा टी समय में किया गया कार्य W बराबर IT गुना V, जो विभवांतर होगा, जो तुम्हारा ये होगा। और यह किसके बराबर होगा? यह एक तुमको सेल में जमा ऊर्जा, सेल में संचित ऊर्जा, जो संचित ऊर्जा कितना जाएगा, IT उसमें आवेश गया और उसका विभवांतर जो है जाय के बराबर गया, तो IT इंटू जाय। और आंतरिक प्रतिरोध में उष्मा ऊर्जा बराबर क्या जाएगा, I² RT। तो यह जो कार्य करेगा यही इसके दोनों के बराबर, ये दोनों में एक संचित कुछ जो है ये कार्य लेगा कौन, कुछ लेगा तुमको बैटरी लेगा संचित करेगा और कुछ लेगा आंतरिक प्रतिरोध। तो इसका मतलब हो गया कि W इंटू का मतलब VIT, हाँ V गुना IT बराबर क्या होगा तुम्हारा, ये कार्य क्या होगा तुम्हारा, जो कार्य हो गया ये कार्य जो किया उसी में से कुछ संचित किया IT गुना जाई प्लस I² RT, इसमें खर्च किया ऊष्मा ऊर्जा के रूप में। तो IT कट गया तुम्हारा, तो V बराबर जाई प्लस IR, ये तुमको जो है इसका विभवांतर यही हो जाएगा। क्योंकि इसमें जो है तुमको क्या हुआ, सेल ने जो काम किया उसी से तुमको ये आंतरिक ऊर्जा और बाह्य ऊर्जा में, आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध दोनों में क्या होगा, ऊष्मा ऊर्जा के रूप में गया। और ये जो बाहरी जो सेल काम कर रहा है, बाहर का जो सोर्स होगा जो इसको चार्ज करता है, उसके वह क्या करता है, उसके ऊर्जा के कॉस्ट पर 2 होती है। उसमें जो है कुछ ऊर्जा जो संचित हो जाए, जो कि हाई वोल्टेज से कहाँ जा रहा है, यहाँ पर निम्न वोल्टेज में जा रहा है। एक मतलब कि तुमको इसमें एक संचित हो रहा है, उल्टा दिशा में जा रहा है। और तो बैटरी जब फिर यही बैटरी फिर जब बाद में चार्ज हो जाएगा, वहां उधर चार्ज चला जाएगा तो फिर इसको इधर भेजेगा। तो इस प्रकार से क्या हो गया, बैटरी के द्वारा किया गया तुमको, तो ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में इसके द्वारा किया गया, दोनों के बीच में संबंध बताया गया। अब है तुमको एनसीईआरटी में कुछ उदाहरण, एक था दिया हुआ 3.5 दिया हुआ है, जो कि आसानी से बनाया भी जा सकता है। और फिर बैटरी का श्रेणी क्रम और पार्श्वक्रम संयोजन है, जो कि बैटरी को कैसे जोड़ेंगे। तो ये जो तुम्हारा है, इतना जो तुमको है आज का जो लेक्चर में है, तुमको यही मतलब कि तुम्हारा था जो कि दिया हुआ था। तुमको इसमें इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछना हो, कोई भी चीज़ तुमको जो है जो समझ में नहीं आता, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, उसके लिए तुम राइस ट्यूटोरियल ऐप के माध्यम से हमसे कोई भी संपर्क, जो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमसे संपर्क कर सकते हो। और जो भी तुमको पर्सनल भी डाउट हो रहा है, जहाँ समझने में दिक्कत हो रहा है, तो उसके लिए हमसे संपर्क कर सकते हो। तो इसी साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहा है।